नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, आंवला नवमी पूजा विधि, व्रत विधि, महत्व, कथा। दोस्तों, आंवला नवमी अथवा अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाई जाती है। यह त्योहार दिवाली के त्योहार के बाद आता है। इस वर्ष 23 नवंबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा के लिए गए थे। इसी दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। इसीलिए इस दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू की जाती है और महिलाएं आंवला नवमी की पूजा पूरी विधि विधान के साथ करती हैं। यह पूजा संतान प्राप्ति एवं पारिवारिक सुख सुविधाओं के उद्देश्य से की जाती है। आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त, आंवला नवमी तिथि 23 नवंबर 2020। पूजा का मुहूर्त सुबह 6:45 से 11:54 तक, कुल समय 5 घंटे 8 मिनट। आंवला नवमी की पूजा विधि और पूजन सामग्री। यह व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती हैं। पूजा करते हैं आंवले का पौधा, तुलसी का पौधा भी साथ में हो तो ज्यादा अच्छा है। फल भी ले सकते हैं आंवले के। कलश में जल, दूध मिला, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल, मूली, कच्चा सूत का धागा भी, धूप दीप, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज, दान के लिए अनाज, दक्षिणा, और वहाँ ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा रहे तो उनके लिए वस्त्र, भोजन। आंवले नवमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे वस्त्र पहने और जब तक पूजा ना करे तब तक कुछ खाएं पिए नहीं। और ये पूजा आप घर में भी कर सकते हैं और जहाँ आंवले का पेड़ हो वहाँ पे भी कर सकते हैं। मंदिर में आंवले का पेड़ हो, तुलसी का हो तो वहाँ पे भी। पूजा के लिए थाली में दूध और जल मिला हुआ कलश रख लें, धूप दीप रख लें, होली का डोरा रख लें, रोली, अक्षत, श्रृंगार का सामान, फल फ्रूट, नैवेद्य जो अर्पित करें, वस्त्र आदि सब, क्योंकि इसी दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है और उसी के पास भोजन भी खाया जाता है। खुद भी घर परिवार को भी भोजन वहीं पे करना होता है। और इस दिन भगवान राधा दामोदर की पूजा भी करें। अगर संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और कोई मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो संकल्प ले लें। राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेके या गंगा जल लेके, अक्षत लेके, थोड़े से सिक्का और फूल लेके अपना नाम गोत्र आदि बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ा दें। भगवान के सामने भी चढ़ा सकते हैं, कृष्ण भगवान के सामने है। और फूल माला भी रख ले पूजा की। और जो लोग बाहर नहीं जा सकते वो घर के अंदर भी कर सकते हैं। आंवले के पेड़ की घर में हो, सबसे पहले उत्तर या पूर्व की तरफ मुँह करके बैठे। सबसे पहले आंवले की जड़ में दूध और जल वाला पानी है मिला हुआ, उसको चढ़ाएं। फिर विधिवत पूजन करें कि वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान वस्त्र लेके वो चढ़ाएं, दीपक जला के रखें, धूप दीप दिखाएं, कुमकुम रोली से तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प माला चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, ऋतुफल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, मट्ठी भी चढ़ाई लेकिन अपनी परंपरा अनुसार चढ़ाएं, गुड़ पतासा भी चढ़ाए और परिक्रमा करें। आंवले के पेड़ की परिक्रमा का विशेष महत्व है। तो कच्चे सूत का धागा होता है उससे, या लाल मूली होती है उसके धागे से परिक्रमा करें। लपेटते हुए परिक्रमा करें, सूत लपेटते हुए या मूली का धागा लपेटते हुए 8 परिक्रमा करें या 108 बार परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते हुए बहुत सारी लेडीज परिक्रमा में 8 या 108 चीजें भी चढ़ाई जाती है, वो चढ़ाती है। अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ा सकते हैं। और इसमें लेडीज बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि कोई भी वस्तु चुन सकती है और इसे आंवले के पेड़ में परिक्रमा करते हुए चढ़ाती है। और उसके बाद इस सामान को हर सुहागन को बिंदी लगाकर दिया जाता है। और जो पहले श्रृंगार का सामान चढ़ा था उसको किसी गरीब को या ब्राह्मण को दिया जा सकता है, उनकी पत्नी को भी दिया। और इस दिन गरीबों को अपनी श्रद्धा अनुसार अनाज का दान जरूर करें। और आरती उतारें, मुझे जगदीश बोल के आरती, भगवान का नाम लेके आरती, कृष्ण जी का ध्यान करके आरती उतार लें, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास भी आंवले के पेड़ में होता है। फिर साथ में बैठ के कथा सुने। इस दिन ब्राह्मणी को सुहाग का सामान और सुहाग की चीजें देना बहुत ज्यादा शुभ मान, और हो सके तो दोनों को जोड़े से भोजन कराएं आंवले के पेड़ के नीचे, और खुद के परिवार सहित भी भोजन ग्रहण करें। भोजन करते हुए अगर आपकी थाली में आंवले की पत्ती गिर जाती है तो आपका पूरा वर्ष धन्य धान्य से भरपूर बीतता है और भगवान की कृपा होती है। और भगवान से पूजा हो गई भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांग ले। वैसे तो दोस्तों इस दिन राधा सहित श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आंवले की वृक्ष की छांव में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन भी करना चाहिए। फिर भगवान को प्रणाम करके आंवले की 108 प्रदक्षिणा भी करनी चाहिए, आंवले की पूजा भी करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा का महत्व भी उजागर होता है। कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। रास्ते में भगवान विष्णु व शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा माता लक्ष्मी को हुई। लक्ष्मी माता ने विचार किया कि एक साथ विष्णु व शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी व बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है।
तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल भगवान शिव को प्रिय है। अतः आंवला नवमी के दिन माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा की और उसके पश्चात उसी के नीचे भोजन बनाकर भगवान शिव और भगवान विष्णु को भोजन कराया। इसलिए आंवला भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी सबका प्रिय है। इस विषय में स्कंद पुराण में एक कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एकांत जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादि देव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवान दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से वहाँ एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वह वृक्ष फलों से भरा और लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए इसे आदिरोह कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया और फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई तब देवता उस स्थान पर गए जहाँ आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके दर्शन से 10 गुना और फल खाने से 30 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए आंवला नवमी को आंवले का फल जरूर खाएं। अतः सर्वार्थ प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष के फलों का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह पापों का नाश भी करता है और समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। कार्तिक मास में सब प्रकार के यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की प्रतिमा के सन्मुख कथा श्रवण करें और व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छांव में बैठकर दीप माला समर्पित करनी चाहिए और तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन कराने से और प्रसन्न करके वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाला मनुष्य सदा आंवले के जल से स्नान करे। आंवला नवमी कथा। एक व्यापारी और उनकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, उससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख भी न भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसे अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया था और एक दिन एक बच्ची की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी थी, उसी के कारण ऐसा हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसे बहुत मारा, पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर ही पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। उससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बुढ़िया औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिया और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रखे और व्रत रखकर पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की, आंवले नवमी का व्रत किया और आंवले की पूजा विधि विधान के साथ, और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। दूसरी कथा आंवला नवमी की। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए।
फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवलों का दान करना बंद कर दो। तब परेशान होकर राजा और रानी उजाड़ जंगल में जाकर बैठ गए और वहाँ आंवलों का दान नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो आंवला दान करके ही कुछ भोजन खाते थे। आंवला दान किया नहीं और ना ही भोजन किया उन्होंने, और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई भी नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी ने 100 मन आंवला रोज दान करने लगे और वहाँ पर बेटे बहुओं को धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया, खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में जाओ, वहाँ पर एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो वहाँ तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें वहाँ पे काम भी मिल जाए। और दोनों वहाँ पर पहुँच गए। रानी ने अपने बेटे बहू को पहचान लिया और अपने पति से बोली कि हम लोग इसे काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सही नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू जी के पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। वह एक मन सोने के आंवले दान करते थे, इसलिए उनको हमने अपने घर से भगा दिया, निकाल दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा, हमारी लाज रखी। हे भगवान, जैसा राजा रानी को सत दिया और जैसा मान सम्मान रखा, वैसे धन दौलत दिया, वैसा सबको देना। सबके घर परिवारों पे अपनी कृपा बना के रखना और माँ लक्ष्मी सहित सबके घरों में निवास करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्ते दोस्तों।